Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। आज जो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर मैप दिख रहा होगा, खैर मैप बहुत अच्छा नहीं बना है, लेकिन हाँ समझाने के उद्देश्य से जो बनाया है हमने वो मेरी उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, ये मैं जानता हूँ। तो ये हो गया मैप और इसमें आज हम लोग जानने वाले हैं कारगिल युद्ध के बारे में, है ना। बहुत सारा युद्ध हमारे देश में लड़ा गया, लेकिन उनमें से एक युद्ध है कारगिल युद्ध, जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए और हमको मालूम है कि आपको भी इसके बारे में पता है। फिर जब हमको मालूम है कि आपको पता है तो फिर हम क्यों आए हैं इस वीडियो को लेकर के। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य जो है कारगिल को, जैसा कि आप जानते हैं हम जिस भी टॉपिक को इस तरह की लेते हैं, हम एक एक पॉइंट को हम उसमें डिस्कस करते हैं, एक एक बात को। अगर आप मेरी एक वीडियो का कोई एक चीज़ का एक टॉपिक की एक वीडियो को अच्छे ढंग से देखिएगा तो वो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कि आखिर पूरी कहानी क्या थी। हाँ, तो ये पूरी कहानी बताने के लिए हम आपके सामने आए हैं कारगिल युद्ध को लेकर के। और कारगिल युद्ध कहाँ पर लड़ा गया, क्या क्या वजह थी, क्या क्या कारण था, उसके एक एक उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही थी लड़ने के, जो हमारे देश के सैनिक थे और जो पाकिस्तानी सेना थे, दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ उसमें क्या क्या परेशानियां थी और क्या क्या चीज़, मतलब कि बारीकी से आपको हम इसके बारे में समझाने वाले हैं, इसके बारे में बताने वाले हैं। तो कारगिल युद्ध के बारे में सबसे पहले हम कारगिल के बारे में यह जान लें कि यह हमारे देश के किस हिस्से में है या इसका मैप हमारे देश में कहाँ पर है। तो यह जो आप मैप देख रहे हैं, ये भारत का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो लद्दाख क्षेत्र है और जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, हमने इसको ऑक्साई चीन में पढ़ाया है। POK क्या है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पढ़ाया है, उसमें हमने इस चीज़ को बताया है। और आज हम बताने वाले हैं कारगिल को। तो देखिए, इधर जो पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमने बताने के लिए बताया है। दिल्ली वगैरह को छोड़िए, हम यहाँ हिमाचल प्रदेश के ऊपर थोड़ा सा जो इस तरह से हल्का, जो अभी आप देखिएगा ऐसे, ये वाला जो है इधर लद्दाख वाला क्षेत्र और इधर जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र, हम यहाँ पर आते हैं। तो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है। आप जानते हैं ये POK जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, शायद थोड़ा सा यहाँ पर एक बता दें हम कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा, हाँ 1963 में 1963 में जो है कुछ POK का भाग है जो पाकिस्तान ने किसको दे दिया है, चाइना को दे दिया है ना। थोड़ा सा यहाँ काराकोरम वाला क्षेत्र जो है कुछ, उसको जो है चाइना को दे दिया है, वह भी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो आप ऐसे ऐसे ये जो देख रहे हैं, ये जो रेड वाला लाइन और ब्लैक वाली लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको हम लोग LOC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी को जो है, इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल को ही जो है कारगिल में इसके अंदर जो है, इसके अंदर घुसने का प्रयास किया गया था। यही जो है सबसे बड़ा कारगिल की वजह थी कि जो पाकिस्तानी सेना था, है ना, वो घुसपैठी करके जो है वह धीरे धीरे इस लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर आकर आने का जो है, यह जो कारगिल आप देख रहे हैं इसके अंदर में है, यहाँ पर जो है आने का प्रयास, वो धीरे धीरे जो है भारत की भूमि को एक तरह से दाबने का नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन हाँ, प्रयास तो वो कर रहा था, लेकिन हाँ हमारे सैनिकों ने उसको, उसका जो है उसका जो कह सकते हैं उसका खामियाजा जो उसको भुगतना पड़ा, वो उसको मालूम है। तो खैर वो प्रयास यहीं पर थी कि जो LOC थी उसको इस पर लाइन ऑफ कंट्रोल को, जो आप देख रहे हैं इस रेड लाइन और ब्लैक लाइन मिलकर कैसे बनी हुई है। आप जानते हैं कि ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जो POK पाक के कब्जे में है अभी, जो यहाँ पर 5-6 डिस्ट्रिक्ट है, 7-8 डिस्ट्रिक्ट है ना। इतना साका को पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है। और इधर जो है गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र है। दोनों को एक तरह से शासन व्यवस्था में आसान करने के लिए इसको जो है वो आज़ाद कश्मीर कहता है। किसको, जो कश्मीर का भाग दाबा गया है पाकिस्तान के द्वारा, और ऊपर वाला जो क्षेत्र दाबा गया है पाकिस्तान के द्वारा, इधर आपका पाकिस्तान है, तो ये जो क्षेत्र दाबा गया है इसको वो गिलगित बाल्तिस्तान क्षेत्र और आज़ाद कश्मीर में बांट दिया है, शासन व्यवस्था को ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए इस तरह करके जो है बनाया। ठीक है, ये तो इसकी बात हो गई। अब यहाँ जो लेह लद्दाख है, यह जो लद्दाख है, इसके बाद जो जम्मू कश्मीर, अभी तो चूंकि लद्दाख जो है वह आपका यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें जो है यहाँ पर श्रीनगर, उरी, पूंछ, है ना, संगम, जम्मू और ये वाला क्षेत्र है कारगिल का। यहाँ जो ब्लू लाइन में जो ये रेड पॉइंट है, ये हमारा कारगिल है और थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा क्या पहाड़ी क्षेत्र है ये। और इधर जो है आपका, यहाँ पर जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर जो आप कहते हैं, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर है। यहाँ पर काराकोरम पास है, जो काराकोरम दर्रा आप लोग जानते हैं, ये काराकोरम पास है। ये इधर एरिया ऑक्यूपाइड बाय चाइना, ये ऑक्साई चीन वाला क्षेत्र हो गया, है ना, ये लेह लद्दाख हो गया। चलिए यहाँ तक तो आपने जान ही गया। इसी में जो है आपका सबसे ऊपर पे इधर काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ हैं, फिर जो है श्योक नदी है, ये सब जो आप हिमालय में भी पढ़े हैं, तो वह सारी चीज़ें हैं। और ये है आपका कारगिल। चलिए पॉइंट पर आते हैं। यहाँ हमारा अपना कारगिल है, जहाँ पर कि यह युद्ध हुआ था। इस जगह पे कारगिल में ये युद्ध होने के बाद क्या हो गया, कारगिल फेमस हो गया और कारगिल युद्ध के नाम से
जाने लगा। आप जानते हैं कि यह 1999 जो है 1990 की घटना है ना, 99 की घटना है, 1999 की घटना है जो 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक यह युद्ध चला है ना। कुछ लोगों का मानना है 3 महीना अप्रॉक्स जो है 84 डेज 84 दिन का जो है युद्ध जो है कारगिल का युद्ध हुआ। और इसमें भारत को बहुत सारे सैनिकों को जो है अपना खोना पड़ा, उनकी शहादतें जो है देनी पड़ी है ना। और बहुत सारे जो सैनिक हैं जो कि बहुत हैं जो घायल हो गए, 1300 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो घायल हैं, लगभग 1363 सैनिक घायल हुए और 567 सैनिक का लगभग शहादत हुआ, देहांत हो गए, मतलब वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इतना ज़्यादा जो है नुकसान इसमें झेलना पड़ा। और ये देने वाले कौन हैं? हमारे पड़ोसी मुल्क, जो हमारे पड़ोसी पाकिस्तान है। ये कारनामा सिर्फ उन्हीं का था। तो चलिए अब हम लोग कारगिल को शुरू करते हैं है ना। 3 मई 1999 से 26 जुलाई 1999 ईस्वी तक है ना, यह वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। यही जम्मू कश्मीर का कारगिल है और यहीं पर जो है हराया था। किसको? पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया है ना, 527 जवानों को खो दिया, जबकि 1363 जवान जो है घायल हुए। इतना जवान जो है घायल हुआ और इतना जो है आपका शहीद हुआ। सोच सकते हैं कि कितना भयंकर युद्ध हुआ होगा। 527 सैनिकों की शहादत कोई आसान चीज़ नहीं है ना। तो यह जो है यह जख्म है, समझिए, अपने पड़ोसी के द्वारा दिया गया। लेकिन हाँ, उसका इलाज भी बहुत अच्छा से हुआ, ट्रीटमेंट भी उसका बहुत बेहतरीन ढंग से हुआ है ना। इस ऑपरेशन को है ना, इसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। क्या दिया गया? ऑपरेशन विजय। अगर आपसे कहा जाए है ना ऑपरेशन विजय किसको नाम दिया गया, तो यह जो कारगिल वार था है ना, कारगिल युद्ध को क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। इसमें कई जवान शहीद हुए। इसलिए जो है भारत सरकार ने फैसला किया कि 26 जुलाई को हर साल भारतीय सेना के शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जुलाई को क्या कर दिया? शौर्य दिवस। और ये सही भी किया है ना, शौर्य दिवस। ये भारतीय सरकार ने जो है ना ये डिसाइड किया कि जो शौर्य दिवस जो है वह 26 जुलाई को ही मनाया जाएगा। और तब से जो है अपने देश में इसको शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा और हम लोग अभी इसको मनाते भी हैं। हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जिसको कारगिल विजय दिवस भी के नाम से भी मनाया जाता है ना। इसको क्या बोलते हैं? तो कारगिल विजय दिवस भी जो है हम लोग इसको कहते हैं है ना, या शौर्य दिवस भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जुलाई को शौर्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जुलाई 1999 को जो है हम लोगों ने कारगिल विजय किया है ना। कारगिल चूंकि अपना ही है, लेकिन हम वहां पर जो घुसपैठी करने का प्रयास किया गया था उसको हमने नेस्तनाबूद किया, खदेड़ के मारा। इसलिए जो है हम लोग उसको विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। युद्ध भड़काने के लिए अन्य देशों द्वारा पाकिस्तान की भारी आलोचना की गई, क्योंकि उसके अर्धसैनिक बलों और विद्रोहियों ने एलओसी को पार कर लिया था है ना। यही जो एलओसी है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको आप, चूंकि ये भारत की सीमा, भारत का क्षेत्र है, आप जबरदस्ती किसी के सीमा क्षेत्र में घुसपैठी नहीं कर सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस सीमा का उल्लंघन किया है ना। जो एक मर्यादा होता है उसको तोड़ा और उस एलओसी को तोड़ करके क्या किया? कारगिल में इन किया। इसलिए उसको क्या हुआ? उसकी नतीजा भी उसको भुगतनी पड़ी। नियंत्रण रेखा को पार कर लिया था। इसलिए जो है ना युद्ध भड़काने के लिए अन्य देशों ने भी जो है पाकिस्तान को क्या किया? कटघरे पर लिया और उसको जो है भला बुरा इसमें कहा। भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसमें जो इंडियन एयरफोर्स का योगदान है बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसमें ऐसे ये बात कहना कि किसी का बहुत ज़्यादा और किसी का बहुत कम है, ये तो नाइंसाफ़ी है। हम सिर्फ ये बात बोलते हैं कि इंडियन एयरफोर्स का भी योगदान इसमें बहुत बड़ा रहा। अभी हम जब टाइगर हिल्स की बात करेंगे एकदम पूरा वृतांत सुनाएंगे आपको, क्योंकि हम सुनाने ही आए हैं बस ये बात। तो उसमें अभी हम बताएंगे एक स्ट्रेटेजी में जो है इंडियन एयरफोर्स का बहुत अहम रोल रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई की। पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक बलों ने नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों को खाली करा दिया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर। जब चौकियों को खाली किया गया तो क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन सफेद सागर। याद रखिएगा, ऑपरेशन सफेद सागर। जब चौकियों को, भारतीय चौकियों को खाली करवाया गया तो ऑपरेशन सफेद सागर जो है इसको नाम दिया गया है ना। भारतीय चौकियों को खाली कर दिया, जिसे ऑपरेशन सफेद सागर, या इसी को व्हाइट सी भी बोला जाता है ना। व्हाइट सी, सी मतलब सागर, व्हाइट मतलब सफेद सागर भी कहा के रूप में भी नामित किया गया है। शुरुआती चरणों के दौरान पाकिस्तान ने लड़ाई के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र कश्मीरी विद्रोहियों को जिम्मेदार ठहराया। पहले क्या कहा कि जो कश्मीर के लोग हैं
वही जो कश्मीर में विद्रोह कर रहे हैं उसी का जो है करतूत है कि वह जो है कारगिल पर चढ़ करके या वार करने की जो है कोशिश करता है। ये किसने कहा? पहले पाकिस्तानी सैनिकों ने बरगलाने का प्रयास किया है ना, कि जो कश्मीर में लोग रह रहे हैं वही लोग विद्रोह कर रहा है और वही जो है आपके कारगिल पर चढ़ाई कर रहा है। इस तरह की बातें जो है कह करके भटकाना चाहा, लेकिन बाद में जो है इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है ना। लेकिन जो हताहत हुआ, हताहतों की संख्या के पीछे छोड़े गए दस्तावेज, जो हताहत हुए सैनिकों में युद्ध हुआ तो उसके बाद जो दस्तावेज मिला उसमें इस बात की पुष्टि है कि जो कारगिल में किया गया युद्ध के लिए जो भारत को विवश किया गया या कारगिल भारत के भूभाग को दाबने की जो कोशिश की गई उसमें सरासर हाथ किसका था? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, वहाँ का जो सेना चीफ है उसका, उन तमाम लोगों का जो है उसमें वह हताहत होने के बाद जो वहाँ से जो पत्र मिला, जो चीज़ें मिली, उसमें दस्तावेज मिला, उसमें जो है इसकी पुष्टि है। तो फिर हम कैसे मान लें कि जो है कश्मीर के विद्रोहियों का वो देन था? तो नहीं, वो जो है पाकिस्तान के लोगों का ही देन था, है ना। हताहत की संख्या के पीछे छोड़े गए दस्तावेज और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बयानों से पता चला कि इसमें पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी थी। जनरल अशरफ रशीद, यह जो है जनरल अशरफ रशीद जो है यह उसमें सेना प्रमुख होगा और इसकी जो है मदद थी, है ना, इसका भी हाथ था, है ना। रशीद के नेतृत्व में जो है पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों ने जो है ये इस घटना को अंजाम दिया। जनरल अशरफ रशीद, है ना। मई 1999 से जुलाई 1999 के बीच कारगिल युद्ध वह युद्ध था जब दुनिया ने शांति प्रिय भारत के वो तेवर देखे जिनसे वे दुश्मनों का नामो निशान मिटा सकते थे। मतलब कि उसके पहले जो है भारत का सिर्फ शांति रूप लोगों ने देखा था, है ना। भारत का वह रूप नहीं देखा था जो कारगिल के बाद देखने को दुनिया को मिली, है ना। भारत सब दिन शांति का पक्षधर रहा है और हमेशा शांति प्रिय बात थी और शांति भारत ने किसी की चौहद्दी नहीं दाबी, जबकि चाइना ने भी, आप जानते हैं, ऑक्यूपाइड जो कश्मीर जो अक्साई चीन है इसको दापा है। पाकिस्तान ने भी इसका कुछ भाग को दावा है, लेकिन भारत ने ना पाकिस्तान का कोई क्षेत्र, ना चीन का, ना म्यांमार का, ना बांग्लादेश का, ना किसी का कोई भी क्षेत्र नहीं दावा। तो ये शांति प्रिय मुल्क है, इसलिए इसको एक शांति प्रिय मुल्क के रूप की छवि ही मिली थी। लेकिन जब कारगिल में जब इसका तेवर देखने को मिला, है ना, तो फिर ये बात भी है, अगर हमेशा तेवर दिखाओगे तो मजाक खत्म हो जाती है। आप शांति से जीवन यापन कीजिए। हाँ, आपके जीवन में कठिनाई होती है तो एक समय आता है जब आपको तेवर दिखाना पड़ता है और वहां पर तेवर दिखाना ही चाहिए, और वैसा ही भारत ने किया। अब कोई इसके एलओसी को क्रॉस करके इसके भूभाग को, हमारे भूभाग को दाबना चाहेगा तो क्यों नहीं। हाँ, स्वाभाविक बात है कि उसका नतीजा तो उसको भुगतना ही चाहिए अगर कोई आता है। तो वह चीज़ जो है देखने को मिला, है ना, मिला। तो चलिए आज से 24 साल पहले का ही फ्लैशबैक हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा सा हम बोर्ड मिटा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो हम कह रहे थे कि 24 साल पहले जो है ना, कारगिल युद्ध हुआ और उसका फ्लैशबैक हम लोग जान लेते हैं। जहां एक और भारत जो है लाहौर बस सेवा, भारत सरकार उसमें भारत और लाहौर पाकिस्तान में, आप जानते हैं, भारत लाहौर बस सेवा का जो है ना, भारत उस समय जो है ना, जहां एक और भारत लाहौर बस सेवा के जरिए अपने पड़ोसी मुल्क से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र में ऊंची चोटी पर घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ था। हम चाह रहे हैं कि भारत लाहौर बस सेवा जुटे, है ना, भारत सरकार ये चाह रही है और पड़ोसी मुल्क से जो है रिश्ता संबंध अच्छा हो। और हमारा पड़ोसी क्या चाह रहा है, वह जो है इस तरफ तो हमसे बात कर रहा है और दूसरी ही तरफ जो हमारा कारगिल की पहाड़ी है उस पर जो है घुसपैठी भेजने का प्रयास कर रहा है, उस पर असला बारूद पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब आप सोचिए कि हम चाह रहे हैं कि भारत लाहौर बस सेवा के साथ जो है हमारा संबंध बेहतर हो, और वो क्या चाह रहा है, उसका मंशा क्या है कि जो कारगिल वाला क्षेत्र है उस पर जो है आप चढ़ाई किया जाए, उस पर घुसपैठ को भेजा जाए। 5000 से ज़्यादा सैनिकों की जो घुसपैठी इसमें की गई थी। तो यह जो है यह उस समय के हालात को बता रहे हैं कि आज से 24 साल पहले जो कारगिल युद्ध हुआ उसके पहले भारत की मंशा क्या थी, वो भारत लाहौर बस सेवा को बढ़ाना चाह रहा था। और वह जो है दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान कारगिल क्षेत्र में ऊंची चोटी पर घुसपैठ को अंजाम देने की कोशिश में जुटा हुआ था। वो 3 मई 1999 की तारीख थी। एक चरवाहे ने, देखिए अब कहानी शुरू होती है, 3 मई 1999 की तारीख थी और एक चरवाहे ने हथियारबंदी पाकिस्तानी सैनिकों को कारगिल की चोटी पर देखा। जो कारगिल पर्वत है, कारगिल की जो चोटी पर एक हथियारबंद जो है पाकिस्तानी सैनिक को किसने देखा, वहां पर जो गाय भैंस चराने वाला एक चरवाहा था, उन्होंने उसको देखा। ये घटना कब की है, तो 3 मई 1999 की है। और इसके बाद इसको देखने के बाद जो है उन्होंने भारत सरकार में जो है इस बात की, वहाँ की जो सेना वगैरह था उनको ये बात पहुँचाई कि देखिए 3 मई 1999 को जो है हमने कारगिल की चोटी पर जो है हमने पाकिस्तानी सैनिकों को जो है देखा है।
और यह कहने के बाद जो है बाद में जब भारतीय सैनिकों को मालूम होता है तो वहां पर देखने के लिए जब भारतीय सैनिकों को भेजा जाता है उसमें 5 सैनिकों को मार गिरा देता है। कौन? जो पाकिस्तानी सैनिक लोग वहां पहुंचे हुए थे कारगिल पर, उन्होंने क्या करता है, उसको मार के गिरा देता है। 5 सैनिकों भारतीय सैनिकों को मारा जाता है और यहीं से जो है कारगिल युद्ध का आगाज होता है। सबसे पहले 3 मई 1999 की तारीख को एक चरवाहे ने हथियारबंद पाकिस्तानी सैनिक को कारगिल की चोटी पर देखा। इस चरवाहे ने यह जानकारी भारतीय सेना के अधिकारियों को दी। उसके बाद 5 मई को, अब देखिए 3 मई के बाद 5 मई को जो है भारतीय जवानों को वहां भेजा गया। इस दौरान भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। 5 जवानों की शहादत के बाद ही इस जंग का आधिकारिक आगाज हुआ। अब हो गया कि अब खेल शुरू होगा, क्योंकि वहां पर सच में वो था। अगर था नहीं तो फिर 5 सैनिक को मारा कैसे? और ये चरवाही की बात कहीं ना कहीं सत्य थी, उन्होंने सच में देखा था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश की जनता के सामने स्पष्ट किया कि वे पाकिस्तान की गद्दारी का जवाब जरूर देंगे। फिर भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। अब देखिए, जब इस तरह का कांड होता है तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उसके ऊपर तो प्रेशर होना स्वाभाविक है। और उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 1999 में, है ना, तो उन्होंने भी भारत की जनता को आश्वासन दिया कि अगर हमारे 5 सैनिकों की शहादत हुई है तो इस गद्दारी का बदला हम पाकिस्तान से जरूर लेंगे। और उसी जरूर लेंगे का हिस्सा बना ऑपरेशन विजय, है ना। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? कारगिल युद्ध से संबंधित है। और यहीं से जो है आपका ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई। कारगिल की सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन ऊपर पहाड़ों पर बैठा था और भारतीय सैनिक नीचे थे। अब यही युद्ध जो है ये बहुत खतरनाक मार हो जाता है कि जो दुश्मन है वह 18,000 फुट की ऊंचाई पर था और नीचे जो है भारतीय सैनिक लोग हैं। और ये लड़ाई जो लड़ी गई है -10 डिग्री टेम्परेचर पर लड़ी गई है। हम धन्य भागी हैं कि हमें ऐसे सैनिक और ऐसे हमारे इस तरह के मतलब कि कहा जाए कि इस तरह का सेना हमारे लिए है, जो हमारे देश की आर्मी इतनी मजबूत और इतनी है। ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, क्योंकि ये साधारण तौर पर जो आप समझ रहे हैं उस लड़ाई से कई गुना ज़्यादा टफ लड़ाई था और इसलिए ये इतने दिनों तक चला। अगर कोई दूसरी युद्ध होती तो इतनी लंबी नहीं चलती। ऐसा कहा जाता है कि जो नॉर्मल हाइट है इससे 18,000 फुट की ऊंचाई पर वार करना और उसके ऊपर जो टाइगर हिल्स वगैरह बड़े बड़े हिल्स हैं वहां पर पाकिस्तानी सैनिक पहले जो है चढ़ करके बैठा हुआ है। 5-5 हजार घुसपैठी बैठा हुआ है और वहां से जब गोला दागा जाता था तो सीधा जो नीचे लोग हैं उसको, ऊपर पे रहने वाले लोग नीचे वाले लोगों को आराम से, बहुत ही आराम से जो है उसके अपने शिकार में फंसा सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर पर है। तो ये चीज जो है ये बहुत ज्यादा दिक्कत था कारगिल युद्ध में। ये बहुत बड़ी समस्या थी भारतीय सैनिकों के साथ, है ना। और इसमें मददगार हथियार जो था भारत के पास वह है बोफोर्स। ये तो बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसको, है ना, बोफोर्स सीने से लगाए रखने का मन करता है। बोफोर्स जो है एक तोप होता है ना, बोफोर्स जो है एक तोप थी। ये एक ऐसा तोप था जो बहुत हल्का भी था और इसकी मारक क्षमता जो ऊंचाई पर मारने के लिए ये बहुत बेहतरीन तोप था। तो बोफोर्स को कारगिल का एक बहुत बड़ा हथियार के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि यह साधन जो है बहुत बेहतरीन था और ज़्यादा वेटेड भी नहीं था, वजन भी कम था और जो पहाड़ी वगैरह बड़ा बड़ा दूर तक का क्षेत्र है उसको टारगेट करने में ये बहुत थोड़ा जो है हेल्प करता है। बोफोर्स जो है बहुत अच्छा हथियार था, इसकी मदद भी भारतीय सैनिकों को मिली, है ना। यह काफी ऊंचाई पर भी, बोफोर्स जो है काफी ऊंचाई पर भी गोले दाग सकती थी। बोफोर्स वजन में बहुत हल्की थी, है ना। मई शुरू हुआ और युद्ध जून महीने तक पहुंच गया। मई से युद्ध शुरू होते होते कहां चला गया, जून तक जो है आपका युद्ध पहुंच गया। तब तक यह देश अपने 527 सैनिकों की शहादत देख चुका था, है ना। 527 सैनिक जो है इनका, है ना, मई से जून तक में जो है इतना सैनिक शहीद हो चुका था, क्योंकि ऑलरेडी जो दूसरा पक्ष है वह पहाड़ी पर चढ़ करके अपना सब कुछ बना लिया है, मजबूती के साथ स्थिर है। अब आपको ये बात पता ही नहीं है और आप लड़ने जा रहे हैं तो फिर स्वाभाविक बात है इसको यहाँ से हटाना, उस पहाड़ी से हटाना बहुत कठिन बात था। इस युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका और चीन जैसे देशों की मदद मांगी, लेकिन इन सब ने इसको मदद करने से साफ इनकार कर दिया। किसी ने भी इसकी मदद नहीं की, क्योंकि ये काम गलत हो रहा था। आप भारत के एलओसी को पार करके उसके क्षेत्र को दाबने का जबरदस्ती कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें किसी ने भी इसकी मदद नहीं की। युद्ध में खुद को परास्त होता देख, है ना, तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, है ना, कौन था उस समय प्रधानमंत्री, तो नवाज शरीफ। और इसने किससे मदद मांगी, है ना, नवाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ये भी याद रखिएगा, बिल क्लिंटन से मदद मांगी। किससे, बिल क्लिंटन से मदद मांगी, है ना। बिल क्लिंटन से युद्ध विराम को लेकर अपील की, है ना। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाली चोटियों पर तिरंगा
लहराना शुरू कर दिया था। अब देखिए नवाज शरीफ को लगने लगा था, युद्ध जब होना शुरू हुआ तो ये जो बिल क्लिंटन थे, है ना, जो अमेरिका के आपका राष्ट्रपति हैं बिल क्लिंटन, इनसे जो है वो युद्ध विराम की प्रार्थना करने लगा। कौन करने लगा? तो नवाज शरीफ जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री था, वो ये चाहता था कि हम बिल क्लिंटन से कह करके, बिल क्लिंटन को बोल करके, बिल क्लिंटन फिर यहाँ जो अटल बिहारी वाजपेयी को बोलेंगे, उसके बाद युद्ध विराम हो जाएगी। लेकिन माथा यहाँ ठनका हुआ था, युद्ध विराम इतना आसानी से होने वाला नहीं था। इसलिए नवाज शरीफ जो है बिल क्लिंटन से मिलने के लिए, या कह सकते हैं कि उससे जो है दोस्ती बढ़ाने लगा, ताकि जो है यह युद्ध को यहीं रोक दिया जाए, कारगिल युद्ध को आगे ना बढ़ाया जाए। और इसके बाद जो है आपका, है ना, 26 जुलाई 1999 का दिन आया। कब आया? 26 जुलाई 1999 का जो है दिन आया। और इस दिन जो है हम लोगों ने क्या किया, अपना जो कारगिल अपना जो था उस पर हम लोगों ने विजय पाई, और यहाँ से जो है कारगिल युद्ध जो है आपका विजय हो गया, किसका? भारत का। लेकिन इसमें जो अभी तो सिर्फ हमने ये बता दिया, सिर्फ एक मोटा मोटी, अब हम बता रहे हैं टाइगर हिल के बारे में। इसी युद्ध का एक हिस्सा है टाइगर हिल्स, है ना, टाइगर हिल्स या टाइगर पहाड़ी। यह जो है टाइगर हिल्स, चूंकि युद्ध में जो है बहुत पड़ाव आए, कुछ को जीता, फिर कुछ हारा, फिर कुछ जीता, ऐसे चलता है। लेकिन जो टाइगर हिल्स को जीतने की बात थी, यह जो है कारगिल युद्ध की सबसे, आप कह सकते हैं, कठिन, सबसे दुर्गम और सबसे तकलीफ देह अगर कोई काम भारतीय सैनिकों के लिए रहा तो वह रहा टाइगर हिल्स पर विजय। टाइगर हिल्स सबसे ऊंची पहाड़ी थी वहां की, और वहां पर जो है उसका पकड़ बहुत ज्यादा था, और 5000-6000 की तादाद में वहां घुसपैठी मौजूद थे, और वहां से गोलाबारी जो है नीचे कर रहे थे। बाकी के क्षेत्रों को जितना तो भारतीयों के लिए भी बहुत ज्यादा कठिन नहीं रहा, लेकिन जब टाइगर हिल्स की बात आती है ना, कारगिल युद्ध में टाइगर हिल्स विजय की बात आती है, तो यह उन सभी सबसे नाजुक घड़ियों में, सबसे तकलीफदेह घड़ियों में जो है यह शामिल घड़ी है। हमारे इंडियन आर्मी के लिए, हमारे फौजों के लिए सबसे कठिन जो है वह दौर रहा टाइगर हिल्स पर फतह करना। टाइगर हिल पर कब्जा जमा पाना बहुत कठिन था। एक समय ऐसा आ गया था जब तोतोलिंग और उसके आसपास की पहाड़ियों से दुश्मनों को धकेल दिया गया। देखिए तोतोलिंग जो है यह भी एक पहाड़ी है, तो इन सब पहाड़ियों पर तो कब्जा कर लिया गया, लेकिन जो टाइगर हिल्स था इसको अभी नहीं जीता गया था, है ना। लेकिन टाइगर हिल्स पर कब्जा जमा पाना असंभव था। टाइगर हिल को वापस भारत के कब्जे में लेने के लिए स्ट्रेटजी बनाई गई। यह बार बार टाइगर हिल्स पर इफेक्ट जो है, टाइगर हिल्स को जीतने के लिए बहुत प्रयास किया गया सैनिकों के द्वारा, लेकिन इस पर प्रयास जो है नाकाम ही होता गया। कोई खास जो है लाभ इस पर नहीं मिलता था, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर था और वो भी तादाद में कम नहीं थे, और उसके पास भी बारूद असला का कमी नहीं था। वो चूंकि इतना दिन पहले से घुसपैठ कर रहा था, तो वह भी अपना सारा व्यवस्था कर लिया था, और आपको तो आज मालूम हुआ है। तो इसलिए जो है इस टाइगर हिल्स पर को फतह करना, टाइगर हिल्स को जीतना जो है बहुत दुष्कर और बहुत इसी में आपका बहुत ज़्यादा समय लगा है, तो बहुत टफ जो है होने लगा था, है ना। तब फिर जो है एक एयरफोर्स की बटालियन और जो हमारे स्थल सैनिक है, आर्मी वगैरह, सबकी जो है एक स्ट्रेटजी बनाई गई। और इस स्ट्रेटजी में क्या बनाया गया कि पहले उसको खोजो जो कि टाइगर हिल्स पर मौजूद हैं, उसकी पहले खोज की जाए कि वो कहाँ कहाँ है। अब नीचे से तो ये हो नहीं सकता है, बिना इंडियन एयरफोर्स की मदद का तो ये हो नहीं सकता है। तो स्ट्रेटजी बनाई गई कि पहले दुश्मन के करीब आया जाए, क्योंकि वो लोग बहुत दूर पड़ जाते थे और वो ऊपर से निशाना बना के मार दिया जाता था। तो इस तरह से जो है होते होते इसके करीब तक जाने का जो है स्ट्रेटजी बनाई गई और पता किया गया, और यह हुआ एयरफोर्स के माध्यम से, इंडियन एयरफोर्स के माध्यम से जो है ना, एयरफोर्स के माध्यम से यह पता धीरे धीरे जो है करना शुरू किया गया कि आखिर वह टाइगर हिल्स पर कहाँ कहाँ है और किधर किधर है। तो यह जो है ये काम इंडियन एयरफोर्स ने की। और फिर जो है इसी में एक नाम आता है 41 फील्ड, है ना, 41 फील्ड, है ना, कमांडिंग रेजिमेंट कमांडिंग ऑफिसर, ये जो है रेजिमेंट कमांडिंग, यह जो है इस पर जो है कम अमल करती है ना। 41 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर ने तोप के गोले दागने का प्लान बनाया। इन्होंने क्या कहा कि पहले पता तो करेंगे ही, और उसके बाद क्या किया जाए, यह जो टाइगर हिल्स है इसके ऊपर तोप का गोला दागा जाए। और यह तोप का गोला कौन सा दबा जाएगा, वही जो बोफोर्स पहले हमने कहा, उसी गोले को जो है इस पर दागा जाए। यह बात जो है, यह स्ट्रेटजी बनाई गई। टाइगर हिल्स पर सटीक गोले दागने के लिए बोफोर्स तोप का इस्तेमाल किया गया। बोफोर्स जो है बहुत बेहतरीन साथ दिया। उस समय एक ऐसा साधन था जो इस युद्ध के लिए बहुत बेहतर वो साधन सिद्ध हुआ भारत के लिए। हिंदुस्तान ने मोर्टार और माध्यमिक दूरी, देखिए मोर्टार जो है यह भी एक मिसाइल है, मार करने वाला मारक क्षेत्र है ना, मोर्टार। और जो है 122 mm मल्टी बैटल ग्रैंड लॉन्चर,
इसका भी इस्तेमाल किया गया 122 mm, है ना, 122 mm मल्टी बैटल, इसका भी इस्तेमाल जो है भारत ने किया। लेकिन सबसे जो है आपका बोफोर्स सबसे ज़्यादा अच्छा काम आया। मल्टी बैटल ग्रेड लॉन्चर, यह जो है एक लॉन्चर है ना, इसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया गया, है ना। चलिए, से दुश्मनों पर हमला बोल दिया। एक और थल सेना तोप के जरिए हमला बोल रहा था, वहीं दूसरी तरफ इंडियन आर्मी भी जो है बोफोर्स के माध्यम से हमला कर रही थी। अब जो है ताबड़तोड़ फायरिंग स्टार्ट हो गया। अब उसके ऊपर भी जो है इंडियन आर्मी, जो ऊपर से इंडियन एयरफोर्स थी वह लग गई, और नीचे से जो स्थल सैनिक था, जो इंडियन आर्मी थी, यह भी लग गई। अब दोनों ही तरफ से जो उसको टारगेट किया गया, है ना। इंडियन एयरफोर्स ने 2 से 3 जुलाई के बीच निशाना बनाना शुरू कर दिया। पहले स्ट्रेटेजी बनाई, उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। 2-3 जुलाई के बीच जो है निशाना बना करके ठोकना जो है इन्होंने शुरू कर दिया, है ना, निशाना बनाना शुरू कर दिया। टाइगर हिल्स उत्तर से दक्षिण तक 1000 मीटर। अब बताइए, उत्तर से दक्षिण तक जो टाइगर हिल्स है उसकी लंबाई 1000 मीटर अर्थात 1 किलोमीटर लंबा है। और पूरब से जो है पश्चिम से पूरब तक जो है वह 2000 मीटर लंबा है, 2200 मतलब कि 2200 मीटर लंबा है। अब बताइए, उत्तर से दक्षिण लंबाई जिस पहाड़ की 1 किलोमीटर होगी, और पश्चिम से पूरब की लंबाई जिसकी 2200 मीटर अर्थात कि मान लीजिए 2 किलोमीटर और 200 मीटर लंबा है। इतना लंबा चौड़ा का कोई पर्वत पहाड़ है, उसको कैसे आप तुरंत जो है कंट्रोल कर पाइएगा। तो चूंकि विस्तार जगह था, है ना, फैला हुआ था। पाकिस्तान सेना की जो 12वीं इन्फेंट्री की करीब एक कंपनी टाइगर हिल्स के ऊपरी हिस्से पर तैनात थी, और वह वहां से भारतीय सेना पर गोला बरसा रही थी। वह भी अपना फैक्ट्री वहां जाके लगा दिया है। कहां पर? ऊपर जो है उसकी जो सेना की फैक्ट्री है, जिसका नाम इसमें बताया गया है 12वीं इन्फेंट्री, करीब एक कंपनी टाइगर हिल्स पर। यह जो है 12वीं इन्फेंट्री, यह एक पाकिस्तानी कंपनी है, और इसको जो है उस टाइगर हिल्स के ऊपर पर लगा दिया गया था कि जैसे ही करीब आएगा बस देना शुरू कर देना है। तो वह भी जो है अपना व्यवस्था पूरी तरह से कर लिया था, इसलिए जो है उस पर विजय पाना आसान नहीं हो रहा था। 3 जुलाई 1999 को खराब मौसम था। देखिए, ईश्वर भी साथ देता है। कब? 3 जुलाई 1999 को मौसम खराब था, है ना, 3 जुलाई 1999 को, और इसी का लाभ लिया भारतीय सैनिकों ने। इस दिन जो है अंधेरा बहुत ज्यादा था। मौसम खराब होने का मतलब क्या था? प्रकृति पूरी तरह से जो है अंधकारमय थी, वहां आदमी को नहीं दिखता था, ऐसा हालत था। और उसी हालत में 3 जुलाई 1999 को जो भारतीय फील्ड अफसर थे, इनको लगा कि बहुत बेहतरीन मौका है और इसका लाभ उठाना चाहिए। भगवान ने भी साथ दिया कि तुम लोग इसका लाभ उठाओ। और 3 जुलाई 1999 को जो है उस अंधेरी रात दिन के साथ इतना ताबड़तोड़ फायरिंग की गई कि उसी में जो है जितना भी सैनिक टाइगर हिल्स से दूर थे, वो सब टाइगर हिल्स के करीब आके नजदीक आके जो है स्थान घेरने लगे। और यह कहीं ना कहीं यह बात जो है पाकिस्तानी सैनिक जो टाइगर हिल्स के ऊपर बैठी हुई थी 12वीं फैक्ट्री, उसको भी अंदाजा होने लगा कि इस अंधेरा में जो है कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे हमारे करीब पहुंचना शुरू हो गया, और मौत का मंजर जो है सामने नाचना शुरू कर दिया। तो यह 3 जुलाई 1999 थी, है ना। खराब मौसम और अंधेरे के बीच भारतीय सेना ने चढ़ाई शुरू कर दी। खराब मौसम का फायदा उठाया और धीरे धीरे दुश्मनों के करीब पहुंचने लगा। वो जो टाइगर हिल्स के करीब था, वो क्या हो गया? टाइगर हिल्स के करीब अब जो है इंडियन फौज भी पहुंचना वहां पर शुरू कर दी। जवानों की मेहनत रंग लाई, और 4 जुलाई 1999 को, देखिए अब कब आ गया? 4 जुलाई 1999 को, है ना, को टाइगर हिल्स टॉप की 3 तरफ से भारतीय सैनिकों ने घेर कर भीषण गोलीबारी किया। अब जो टाइगर हिल्स था वह, चूंकि 3 जुलाई को मौसम खराब हुआ, अंधेरा, पूरा दिन रात अंधेरा था, और उस अंधेरा में ही ताबड़तोड़ फायरिंग करते गया और सटते गया, टाइगर हिल्स के करीब आ गया। और 4 जुलाई 1999 को जो है ना, टाइगर हिल्स के टॉप को 3 तरफ से घेर लिया। जो दूर था वह तो करीब आया ही आया, और उसके जो चारों तरफ का राउंड था उसको क्या किया? घेर लिया। घेर के ताबड़तोड़ गोलीबारी जो है वहां पर की गई। इस दिन युद्ध 24 घंटे तक लगातार चलता रहा। अब बताइए, 3 तारीख से 4 तारीख की जो है यह 24 घंटे तक कभी भी फायरिंग, गोलाबारी, बोफोर्स का दागना, यह सब कुछ भी नहीं रुका, और लगातार 24 घंटे तक चलता रहा। ये हमारा कारगिल युद्ध है ना, वह जो है उसमें चलता रहा। 5 और 6 जुलाई को दुश्मनों को आभास हो गया था कि भारतीय सैनिक उसके नजदीक आते जा रहे हैं। 3-4 का मेहनत जो है रंग लाया, और 5 जुलाई और 6 जुलाई को, है ना, दुश्मन सैनिक को भी मालूम हो गया कि अब इंडियन आर्मी जो है, भारतीय सैनिक जो है हमारे करीब आते जा रहा है। इसके बाद यानी कि 7 से 8 जुलाई 1999 की रात को
भारतीय सैनिकों ने धावा बोलते हुए 8 जुलाई को 8 बजे रात तक टाइगर हिल्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। 3 तारीख का लाभ उठाया, हिम्मत बढ़ाया और 4, 5, 6, 7 और 8 जुलाई को, है ना, 7 से 8 जुलाई को जो है, 8 जुलाई को रात 8 बजे जो है आपका, है ना, 8 बजे तक टाइगर हिल्स पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और यहां पर अपना तिरंगा फहरा दिया। यही विजय जो है आपका टाइगर हिल्स पर विजय प्राप्त कर लेना ही हम समझते हैं कि कारगिल युद्ध का 70% जो है जीत लेना, लेकिन वो आसान काम नहीं था। सबसे ऊंची चोटी थी और वहां पर व्यवस्था उसका, चूंकि वो पहले से सेटिंग था और आप जो है नया आदमी, चूंकि इंडियन आर्मी था तो उसको पता नहीं था। बाद में जो है तो ये 8 जुलाई को यह भी फतह हो गया, अर्थात जो टाइगर हिल्स था इसको भी इंडियन जो सैनिक थे इन्होंने जीतने में मदद जो है उनको मिली और वह उसका जो है मौके का फायदा उठाया। सबसे लाभ जो मिला वो 3 जुलाई को मिला। 3 जुलाई 1999 को मौसम ही खराब था और दिन और रात दोनों जो है अंधेरा ही अंधेरा था, सूरज उगा ही नहीं। अब अंधेरा ही अंधेरा हुआ तो सूर्य भगवान भी आंख बंद कर लिए, जाओ भाई हम भी कुछ देर तक तुमको आंख बंद कर लेते हैं, जो लाभ लेना है ले लो, बस वही लाभ। उसके बाद जो है 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जो है पूरी तरह से वहां आपका जो टाइगर हिल्स पे उस पर तिरंगा फहरा दिया गया। इसके बाद दिल्ली को टाइगर हिल्स पर फतह के बारे में जानकारी दी गई। फिर तत्कालिक जनरल मलिक, है ना, तत्कालिक जनरल मलिक के प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र ओट, यह जो है ना, ब्रजेश मिश्र ओट, यह जो है सुरक्षा सलाहकार है ना, ब्रजेश मिश्र ओट जो है उस समय के सुरक्षा सलाहकार थे, है ना। और उन्होंने तत्कालिक जनरल मलिक ने प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ब्रजेश मिश्र ओट ने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को इसकी सूचना दी। किसकी सूचना दी? कि अब जो है हमारा सैनिक जो है ना, जो टाइगर हिल्स था उसके ऊपर विजय पा लिया गया और वहां पर तिरंगा फहरा दिया गया। यूं तो कारगिल, है ना, कारगिल युद्ध करीब 18,000 फुट की ऊंचाई पर और -10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लड़ा गया था। अब बताइए 18,000 फुट की ऊंचाई क्या यही है? इतना फुट की ऊंचाई पर और टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री सेल्सियस पर कोई आदमी लड़ रहा है, यह क्या वो आपके लिए भगवान है? और दूसरा कोई वर्ड ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं ना, वो आपकी इंडियन आर्मी है, वो आपकी फौज है। 18,000 फुट की ऊंचाई कहाँ होती है और -10 डिग्री, इतना दुरूह टेम्परेचर पर, इतना दुरूह जो है ऊंचाई पर यह युद्ध लड़ा गया। इसके बारे में क्या कुछ भी कहा जाए उन सैनिकों के, इसको तो बहुत कम हुआ है। 3 मई 1999 को 5,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत में घुसपैठी की और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा किया। 3 मई 1999 को, यही जो 3 मई, ये 3 जुलाई है, 3 मई का ही बात है ना। 3 मई को 5,000 घुसपैठी जो है उस कारगिल की पहाड़ी पर आकर के जम गया था, है ना, कब्जा कर लिया था। 18,000 फीट 84 दिन तक लड़ाई चला। कितना दिन चला? 84 दिन तक। और 84 दिन में कहा जाता है 2.5 लाख गोला जो है दागा गया। लगभग 2.5 लाख गोले जो हैं दागे गए भारत के द्वारा और 300 से ज्यादा तोप छोड़ा गया, मॉर्टर छोड़ा गया। 300 से ज्यादा तोप और जो है मॉर्टरें छोड़ी गई, है ना। और साथ ही साथ रॉकेट लॉन्चर से हर रोज जो है 5,000 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर से 5,000 से ज्यादा जो है फायर किया जा रहा था। इतना विभत्स और इतना भयानक था कारगिल युद्ध, है ना। तो यह जो है बहुत ही, आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए यह जीत जो है, कारगिल विजय एक बहुत बड़ा विजय है ना, क्योंकि हमारे देश का हिस्सा कोई दाबने का प्रयास कर रहा था और हमने उसके लड़ा, तो ये बहुत अच्छी बात है। यूं तो कारगिल की युद्ध गाथा काफी लंबी है। करीब 3 महीने तक चले इस युद्ध में देश के कई सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, बहुत सारे सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमको होश आवास नहीं है, लेकिन हाँ हमको एक बात याद है कि मेरी बुआ कभी कभी बोलती हैं, जब कभी बात होता है कारगिल युद्ध के बारे में तो ये बात बोलती थी कि जब वहाँ युद्ध होता था तो यहाँ भी कुछ लोग जो है मदद के स्वरूप यहाँ टीम आती थी, है ना, सैनिकों की, और जो है कुछ पैसे वगैरह जो है दान में या मदद स्वरूप दी जाती थी, ताकि उससे और ज़्यादा जो है हथियार वगैरह या जो भी जिस चीज़ में वो मदद होता हो, लेकिन मदद मांगी जाती थी। ऐसा हमने अपने घर में सुना है, अपनी बुआ से सुना है, हमको होश आवास नहीं है उसका, लेकिन हाँ ये बात है कि उस समय चूंकि युद्ध का ये माहौल आ गया था और हर आदमी से कुछ ना कुछ दान करने की बात की गई थी, क्योंकि उससे जो है और साधन मजबूत किए जाते और युद्ध जो है लड़े जाते। क्योंकि 3 महीना का 84 दिन का युद्ध कोई साधारण युद्ध तो नहीं है, और ऐसा तो नहीं कोई दिन शांति से बैठा हुआ रहेगा लोग, नहीं। जब युद्ध जंग जारी हो गया है तो जिसको जहां दाव मिलेगा, जिसको जहां मौका मिलेगा वो तो मारने के लिए छोड़ेगा नहीं, चाहे अपना कंट्री का हो या दूसरा हो, कोई भी देश वाला हो, वो तो नहीं छोड़ेगा। तो वह जो है इतना भयंकर था, है ना। लेकिन इस पूरी जंग में एक अहम भूमिका टाइगर हिल की भी रही। टाइगर हिल और इस पूरे युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की शहादत को पूरा देश नमन करता है, और पूरा देश, या चूंकि हम पूरा भारतवासी जो हैं उसके ऋणी हैं, है ना। जिन देशभक्तों ने या जिन
भारत माँ के सपूतों ने उसके लिए शहादत दी। धन्य है वो माएँ जहाँ की ऐसे गर्भ में लोग, ऐसी सेना जो है, इतने वीर लोग जन्म लेते हैं। और इसके ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, है ना। एक कहावत है, शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिरी निशा होगा। इतना ही कहकर हम यहीं आज वीडियो को एंड करते हैं। और हमको लगता है कि आपको कारगिल के बारे में बहुत कुछ जानकारी जो है आज की वीडियो में मिली होगी। आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।